Hello बच्चों, let's read the question. Question says that evaluate the following integral and integration having given is x upon 1 plus sin x dx. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर u इंटू वी दो फंक्शन दिया हुआ है, इसको x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना है तो फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले u को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स करेंगे इंटू वी डी एक्स और इसका कर देंगे फाइनली इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। ये वैल्यू आया, इसी के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि i इज इक्वल टू क्या दिया है। i इज इक्वल टू दिया है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू दिया है। इसका dx करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये हो गया x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा हो जाएगा कि ये लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, ये हो गया टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। ये क्या होता है? ये होता है सेक एक्स। ओके, और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटीग्रेशन और ये फाइनल वैल्यू क्या होगा? इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करना है। तो यहाँ से i इज इक्वल टू दोनों को सेपरेट लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनली x सेक स्क्वायर एक्स माइनस x टेन एक्स सेक एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें इन दोनों का बस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये भी u इंटू वी के फॉर्मेट में है और ये भी u इंटू वी के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इस फार्मूला को यूज करेंगे और इसके बेसिस पर हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि ये है i1 और इसको मान लेते हैं कि ये है i2। तो सबसे पहले i1 के वैल्यू को निकालते हैं। तो i1 इज इक्वल टू क्या हो गया? i1 इज इक्वल टू हो गया x सेक स्क्वायर एक्स और इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आई वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा? x को अगर बाहर निकालते हैं तो ये x बाहर हो गया तो v का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होता है टेन एक्स माइनस और यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन डी एक्स वैल्यू क्या हो गया? 1 इंटू और ये सेक स्क्वायर एक्स का क्या है? ये है टेन एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू आई वन का वैल्यू अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? एक्स टेन एक्स माइनस और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स। ओके, ये वैल्यू आ गया आई वन का। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? इसी तरह से हम लोग आई टू के वैल्यू को निकालते हैं। तो आई टू इज इक्वल टू क्या है? एक्स टेन एक्स सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन एक्स टेन एक्स सेक एक्स, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर आई टू इज इक्वल टू इसको भी लगाएंगे क्या? इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे तो x बाहर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स माइनस और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो वैल्यू वन होगा और इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा इंटीग्रेशन वन इंटू इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स और ये फाइनल में क्या जाएगा? ये फाइनली डी एक्स। ओके, तो देन आई टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अब ये जो वैल्यू है ये क्या है? टेन एक्स और सेक एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन है? तो इसको हमें पता है कि जो सेक एक्स टेन एक्स जो है ये इंटीग्रेशन है किसका? सेक एक्स का। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं एक्स सेक एक्स माइनस और ये क्या हो गया? ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। ओके, तो फिर हम लोग आई टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई टू इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स सेक एक्स माइनस और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
ओके। अब ये आई टू का वैल्यू निकल गया, आई वन का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना था, हमें सिर्फ आई वन माइनस आई टू कर देना है, तो हमारा फाइनल इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा। तो फाइनल आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई वन। आई वन का वैल्यू क्या है हमारे पास, आई वन का वैल्यू हमारे पास फाइनली आया है एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स, और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है क्या, एक्स सेक एक्स, और माइनस माइनस प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पे अगर लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, दोनों लॉग को एक साथ कंबाइन करते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स टेन एक्स, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस माइनस एक्स सेक एक्स, और यहाँ पे अगर लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और माइनस है इसीलिए डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख देंगे लॉग सेक एक्स का ये हो जाएगा सिर्फ सेक एक्स, ये वैल्यू आ गया, और यहाँ पे प्लस सी, ये हो गया फाइनल इंटीग्रल का वैल्यू। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।